प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक होता है। अब आपको बताना है कि विद्युत विभव का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। तो हमने कई बार बता चुका है कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम लोग V के द्वारा डिनोट करते हैं। और V बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ से वाट का हमारा जूल निकलता है और चार्ज का कूलम हो गया। लेकिन बच्चों, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो आपको लगाना है 1 जूल पर कूलम होता है। सर, ये याद रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव होगा और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है, आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है। देखो, एक हमारा पूछा जा सकता है आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा आवेश का पृष्ठ घनत्व और तीसरा आवेश का आयतन घनत्व। देखो, अगर आवेश के रैखिक घनत्व की बात करें तो जिसे हम लोग लेमडा के द्वारा डिनोट करते हैं, ये हमारा Q/L होता है। उसके बाद होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसे सिग्मा के द्वारा दर्शाते हैं, और सिग्मा बराबर Q/A होता है। उसके बाद होता है आवेश का आयतन घनत्व, जिसे रो के द्वारा डिनोट करते हैं, और रो बराबर क्या होता है, Q/V होता है। यही सब तो आएगा बच्चों। अभी पूछा गया ये वाला, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आवेश का रैखिक घनत्व है बच्चों, याद रखोगे। चलो, अगर इसका मात्रक पूछे तो क्या लगाओगे बच्चों, इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर, इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है, याद रखोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो N का मान संभव नहीं है। देखो, N क्या होता है बच्चों, ये Q तो हमारा चार्ज है, N क्या है, एक नंबर है, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। देखो, कभी भी ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे करके होता है, ये कभी भी जैसे आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके नहीं होता है बच्चों, यानी कि ये पॉइंट में कभी हो ही नहीं सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, देख रहे हो ना, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज कौन सा होगा, 80 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बच्चों, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो, जिसे भी लगता है सर अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं सब्जेक्टिव में, तो भाई मेरे घबराओ नहीं, उस नोट्स को आपको मात्र 30 दिन पढ़ना है। देखो, हम एक विषय में आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उसके बाहर नहीं आने वाला है। बस आप उसे कैसे भी करके याद कर लेना, 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसी प्रकार फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये तीन सब्जेक्ट का मात्र 199 में मिल रहा है। बच्चा पार्टी जरूर लीजिएगा, कॉल करिएगा 7070821685 नंबर पे और जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि मात्र आप 30 दिन पढ़ के कम से कम हम गारंटी ले लेते कि 80+ नंबर एक विषय में ला सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ये तीनों सब्जेक्ट का गारंटी हमारा रहा बच्चों। ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं है, जल्दी जल्दी से कॉल करिएगा और सारे बच्चे जरूर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है। व्यतिकरण की घटना का कारण फेज डिफरेंस होता है, यानी जिसे कलांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कलांतर। 5 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा तर्क द्वार है जो सार्वजनिक तर्क द्वार होता है। सार्वजनिक तर्क द्वार नैंड गेट को कहते हैं। किस गेट को बच्चों, नैंड गेट को कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे बच्चे जरूर याद रखोगे। अगर इसके लिए बूलियन व्यंजक पूछे तो a इंटू बी बराबर y होता है, ऊपर में ऐसे करके बार लगा देना, बस आपका ये निकल जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 7 नंबर सवाल है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई क्या होती है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये मात्रक विहीन होता है बच्चों। क्या होता है, मात्रक विहीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जरूर याद रखोगे बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है। चलो
8 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से विभवांतर को मापा जाता है। क्या बच्चों विभवांतर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 का अगर आप लोग सी लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो 9 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण है जिसको पानी में डुबाया जाता है, इसकी फोकस दूरी समान रहती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कभी कभी ऐसे अपरिवर्तित भी रह सकती है जिसे हम लोग समान कहते हैं, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 10 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि है जो सदिश राशि है? देखो सदिश राशि पूछे तो हमारा कौन सा होगा? विद्युत तीव्रता होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना बच्चों, विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब या फिर दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। दोनों को याद रख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को पूछा गया, क्या कहते हैं भाई? ई कहते हैं। यही वाला ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लो ना बच्चा पार्टी, कितना आसान आसान सवाल है। कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ देता है तो इसको भी जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? एकदम आसान आसान प्रश्न भाई। अब 30 दिन जो बचा है इसमें इतना मेहनत करेंगे, ऐसा सारे लेवल का क्वेश्चन को कर डालेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? अपसरित होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल देखो, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है? किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी भी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका परिपथ का प्रतिरोध जो होता है बच्चों वो बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 25 का द्विआधारी समतुल्य क्या होगा? निकाल लेंगे ना भाई। 25 का निकालने के लिए कोई आसान सा सवाल है। 2 से लगाओ, 12 दूना 24 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, 6 दूना 12 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 तिया के 6 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, उसके बाद देखो 2 एकम 2 हुआ, शेष 1 बचा। 11001 किस में दिया गया? 11001। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 16 नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? देखो अगर तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक पूछे तो लाल रंग का होता है, लेकिन इसका विचलन कम होता है, याद रखोगे। और अगर सबसे कम तरंगदैर्ध्य पूछे तो वो बैंगनी का होता है बच्चों, ये भी याद रखना क्योंकि ये दोनों एग्जाम में आ चुका है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सर किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तो 17 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर तो डी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो, क्लास को आप लोग लाइक करते चलना। ओके बच्चों, अगर लाइक कर दे तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में, इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। देखिए पूछा जा रहा है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? उसका नाम है हाइगेंस। किसके द्वारा बच्चों? हाइगेंस के द्वारा। अगर आपसे पूछे कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कणिका सिद्धांत पूछे तो ये दिया गया था न्यूटन साहब के द्वारा। उसके बाद द्रव्य तरंग सिद्धांत पूछे तो ये डी ब्रोगली साहब के द्वारा दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, डायोड का उपयोग करते हैं किसके द्वारा? किसके तरह करते हैं? डायोड का उपयोग रेक्टिफायर की तरह किया जाता है बच्चों, यानी कि दिष्टकारी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? वो बोरॉन का होता है। 20 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, जल्दी जल्दी से बता दो क्या होगा? एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी बच्चों? ये आपको बताना है और फटाफट से लगा दो चैट सेक्शन में। तो वो संवेग होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आदर्श एमीटर है
जीरो लगा दो। अगर आदर्श वोल्ट मीटर हो तो अनंत लगा देना बच्चों, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो बच्चों, जितना भी अलग से बताते जा रहे हैं उसको जरूर याद करते चलिएगा, क्योंकि ये जितना भी बता रहे अलग से वो इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये रहा आपके सामने, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? लेंज का नियम जो होता है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है बच्चों। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। एक आता है किरचॉफ का पहला नियम और एक आता है किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों को याद रखोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा बच्चों? जल्दी से बता दो। 24 नंबर सवाल आपके सामने है और आपका आंसर आ रहा है आवेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 25 नंबर सवाल है, 8 का द्विआधारी क्या होगा? निकाल लो बच्चों। 8 का निकालने के लिए बोल रहा है 2 से लगाओ, 4 दूना 8 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 शेष, यानी कि 1000 किस पे है? 1000 किस पे है बच्चा पार्टी? जल्दी से लगा दो। 25 नंबर सवाल आपके सामने है। तो हमें तो नहीं लग रहा कि कोई पे भाई एक है। देखो 4 दूना के 8 शेष 1 बचा, 0 बचा, फिर देखो 2 से लगाओ, 2 दूना के 4 शेष 0 बचा, फिर 2 एकम 2 शेष 0 बचा, यानी कि 1000 होना चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है बच्चा पार्टी। यानी कि अगर एक 0 यहाँ पे लगा दो तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है उसका नाम होता है वर्ण विक्षेपण। किसके कारण बच्चों? वर्ण विक्षेपण के कारण। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। 27 नंबर सवाल आपके सामने है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कई बार एकदम लगातार पूछा गया है कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है बच्चा पार्टी? वास्तविक और उल्टा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का पूछा गया है। P बराबर क्या होता है? Q इंटू L होता है। यहाँ हमारा चार्ज का कूलम हुआ, लंबाई का मीटर हुआ, यानी कि एक तो निकला कूलम इंटू मीटर। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसका दूसरा मात्रक भी होता है जिसे हम लोग डेबाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पे लिख लो, क्या कहते हैं? डेबाई कहते हैं। जरूर याद रखोगे, ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग लगा क्या होगे? ऐसे बच्चों में बता दूं, अगर पूछे 1 कूलम मीटर बराबर क्या होता तो क्या लगाओगे? 1 कूलम मीटर बराबर क्या होता है? 3 गुना 10 पर पावर 29 क्या होता है? डेबाई होता है। ये भी याद रख लो बच्चों। उसके बाद ये डेबाई वाला मात्रक भी याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 29 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है बच्चा पार्टी वो चांदी ही तो है। कौन सा है सर? चांदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? अगर समझ ना आ रहा हो तो चैट करके कमेंट करके पूछते भी चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। किसको बच्चा पार्टी? विभवांतर को मापता है। करेक्ट आंसर भी होगा। अगर प्रतिरोध का पूछे तो प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। धारा का एम्पियर होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि है जो समान रहती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में पूछा गया है, वो विभवांतर समान रहती है बच्चों। 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान किसी को पता है क्या? वो 0 होता है। कितना होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है बच्चों? वोल्ट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति बताना है बच्चों, कितनी होती है? तो वो होता है 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी
का मात्रक है। अगर पूछे प्रकाश की चाल तो 3 गुना 10 पर पावर 8 लगाना, मीटर पर सेकंड लगाना। उसके बाद ये तो हमारा ये प्रति सेकंड वाला हो गया। अगर एक वर्ष में पूछे तो 9.46 गुना 10 पर पावर 15, उसके बाद मीटर लगा देना बच्चों, ये भी याद रख लो। वैसे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखो, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों? काल्पनिक और सीधा। कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 38 नंबर सवाल देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ तो फोकस दूरी दिया गया। अगर बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर लगाना। अगर पूछे फोकस दूरी पूछे बच्चों तो 2 सेंटीमीटर लगाना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो बच्चों, 39 नंबर सवाल है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है सर। फाई ई बराबर क्या होता है? ई इंटू ए होता है। अब देखो ई का तो हमारा दो मात्रक होता है, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। ये तो सर हो गया। उसके बाद एक मात्रक तो ये निकल गया। उसके बाद ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता, पता है कि नहीं? और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर से 1 मीटर गया तो बचा कौन सा? वोल्ट इंटू मीटर। यानी कि देख रहे हो बच्चों, ये विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो दो मात्रक है। ये हमारा दिया गया, करेक्ट आंसर सी होगा, वोल्ट मीटर दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखो, लोहा कैसा होता है? लोहा पूछे, कोबाल्ट पूछे, निकेल पूछे, ये सब क्या होता है? लोह चुंबकीय होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? लोह चुंबकीय। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 41 नंबर सवाल देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई होती है ऊर्जा की। अगर पूछे आपसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है तो क्या लगाओगे? 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल होता है बच्चों। ये भी याद रख लो। जितना भी अलग से बताया जा रहा है ना मेरे भाई, सारे को जरूर याद रखिएगा। और जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार नोट्स ले चुके हो भाई, एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसके कैसे भी करके खत्म कर लो। एक दिन में मात्र 10 क्वेश्चन याद करो, कोई भी सब्जेक्ट करो 10 क्वेश्चन याद करो, आप कम से कम 20 से 25 दिन में उसको खत्म कर लोगे। और बच्चा पार्टी जितने बच्चे नहीं लिए हो तो भाई ये 199 में मिल रहा है, कॉल करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे, और ये आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग जो नहीं है वो ध्वनि तरंग है भाई। ध्वनि तरंग कहां से हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरे रंग का मान कितना होता है? हरा रंग है ना, वही वाला ट्रिक अपना लो, बीबी। बीबी रोए जीबी। क्या भाई? बीबी रोए जीबी। तो देख लो 0 1 2 3 4 5 6 कौन सा पूछा गया भाई? यहाँ देखो ना, हरा है, ग्रीन मतलब हरा होता है, 5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? अगर वोल्ट प्रति मीटर हो या फिर न्यूटन प्रति कूलम हो, दोनों का मात्रक हमारा विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो जी नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 45 नंबर सवाल है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी? P बराबर क्या होता है? 100 बाई फोकस दूरी। देख लो 100 बाई फोकस दूरी कितना है? 20 दिया गया, 20 पंचे का 100 हुआ 5 डायोप्टर। करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, आयाम मोडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? 0 से 1 के बीच होता है। आयाम मोडुलन सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कौन सा होता है? गोलाकार होता है। क्या बच्चों? जल्दी से लगा दो। 47 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाए हो? आपका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखो, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत आधारित होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 50 नंबर
49 नंबर सवाल देखो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। देखो ये चार्ज पर निर्भर करता है। जब किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है, क्या वो धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है। अगर किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, और ऋणावेशित है तो बढ़ेगा, यानी कि कौन सा होगा, बढ़ या घट दोनों सकता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित होता है। वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। किस पर बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। 50 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि कौन सा है। नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित भौतिक राशि होता है वो कौन सा होता है, कुल आवेश होता है, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग, ये सारे के सारे होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है। विद्युत हीटर में तो नाइक्रोम का तार होता है ना बच्चों, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार यूज होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 का डी वाला ऑप्शन लगा रहे हो क्या आप लोग, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 51 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रेरणिक ये प्रतिघात का मात्रा क्या होता है। हमने क्या बताया, प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, धारितीय प्रतिघात हो या फिर प्रतिघात हो, ये सब क्या होता है, ओम मात्रक होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, इनमें कौन आवेश रहित होता है। आवेश रहित मतलब चार्जलेस, जिस पर कोई चार्ज ना हो। ये फोटोन कहां से आ गया बीच में, क्योंकि फोटोन का तो सर विराम द्रव्यमान 0 होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 55 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या हो सकता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण पूछा गया आप लोगों से, जल्दी से बता दो कौन सा होगा। एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण। कौन सा प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, बता दो एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता क्या है, 12 डायोप्टर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, जल्दी से बताओ। 56 नंबर सवाल आपके सामने है, आपका आंसर क्या आएगा जल्दी से बता दो। 56 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे, P बराबर 1/f होता है और M बराबर क्या होता है, M बराबर 1 + D/f ही। यहां से आवर्धन क्षमता के लिए अगर निकालते हो बच्चों, वो हमारा क्या निकलेगा जल्दी से बता दो, ये हमारा 4 निकलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हो या फिर वक्रता त्रिज्या हो, दोनों ही अनंत होता है। कितना बच्चों, अनंत। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 58 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता कैसा है, मात्र क्या होता है। किसी लेंस के द्वारा किरण मोड़ने की शक्ति ही तो लेंस की क्षमता कहलाती है। यहां से अगर निकालते हो बच्चों, क्या निकलेगा, एक मात्रक डायोप्टर होता है और दूसरा मात्रक मीटर इनवर्स होता है, ये भी याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, इसका मतलब डायनेमो हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता, वो मोटर हो जाता, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 60 नंबर सवाल है, हेनरी किसका मात्रक होता है, ये तो बता दोगे सारे बच्चे, जल्दी से बता दो। हेनरी किसका होता है, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है। प्रतिघात और प्रतिरोध के लिए हमने क्या बताया, ओम सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में किसका जरूरत होता है, किसका होता है बच्चों, ये बताओ। वो होता निम्न प्रतिरोध का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। देखो अगर आपसे पूछे खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता बच्चों पूछे, m बराबर क्या होता है, m बराबर -f हो बट्टा में f ही होता है। लेकिन अगर पूछे लंबाई, l बराबर क्या होता है, क्या होता है बच्चों, f हो + f ही। ये भी याद रख लो बच्चों, ये लंबाई होता है किसका, खगोलीय दूरबीन का, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, -f हो बट्टा में f ही। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखो, एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है, 96,500 कूलम। 96,500 कूलम किस ऑप्शन में दिया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। अब ये तो एरिया, ये हमारा किस में, एम्पियर में है, वोल्ट में है, न्यूटन में, ये सब नहीं होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर होता तो 90 डिग्री लगाते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 65
65 नंबर सवाल देखो। 65 नंबर सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? वो 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पूछे तो 90 डिग्री आराम से हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन धारा घनत्व के लिए सही है? धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है जिसे जे के द्वारा डिनोट करते हैं। जे बराबर क्या होता है? आई बटा में ए होता है। यहाँ से धारा का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है बच्चों, ये इसके मात्रक होता है। अब बता दो 66 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाए हो? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये वाला हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 67 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? लाल के लिए कितना होगा बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो। लाल के लिए कौन सा होगा? वही वाला बीबी रॉय जीबी बीबीआर, यानी कि बीबी अब बीबीआर यानी कि रेड 012 रेड के लिए कितना होता है? 2 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 68 नंबर सवाल है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या हो सकता है? आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है, इसका कारण बता दो जल्दी से बच्चा पार्टी। 68 नंबर सवाल आपके सामने है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है, याद रखोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, सीजीएम का कार्यफलन कितना होता है? सीजीएम का कार्यफलन क्या होता है? 2.14 होता है। क्या बच्चा पार्टी? 69 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। अगर देहली तरंग दैर्ध्य पूछे बच्चों, सीजीएम का देहली तरंग दैर्ध्य 656 वो नैनोमीटर होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 70 नंबर सवाल है, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो डी ब्रोगली साहब थे। कौन थे बच्चों? डी ब्रोगली साहब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आप लोग कमेंट करके बताओ इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए, एकदम ईमानदारी से बताना। और जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हो, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों। ओके बच्चों, और जितने बच्चे 199 वाला पीडीएफ लेना चाहते हो, एकदम 100% लड़ने वाला भाई, एक सब्जेक्ट में हम 50 से 60 क्वेश्चन देंगे और उसी को आपको एग्जाम तक में पढ़ लेना है। ओके, मात्र 199 में मिल रहा है। कॉल करिएगा 70 82 1685 नंबर पे और जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा बच्चों। ओके, मिलते फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।